आगरा ब्रेकिंग, थाना शाहगंज क्षेत्र के डिवीजन चौकी का मामला। पीड़ित के मुताबिक इलाज के दौरान हुई प्रसूता की मौत। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर अलका सेन पर लगाए गंभीर आरोप। परिजनों का कहना, डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की हुई मौत। पीड़ित परिवार सादाबाद रोड राया से आए थे इलाज कराने, चौथी बेटी को जन्म दे मां ने तोड़ा दम। परिजनों का आरोप, गलत इंजेक्शन लगाने व अनदेखी के चलते महिला की गई जान। परिजनों ने बताया, हॉस्पिटल के नाम से खोल रखे हैं कट्टी खाने। स्वास्थ्य विभाग की लाचार व्यवस्था के चलते शहर में कुकुरमुतों की तरह सैकड़ों चल रहे तमाम अवैध हॉस्पिटल। बड़ा सवाल, प्रसूता की मौत की लापरवाही में गैर जिम्मेदार डॉक्टर पर क्या और कब होगी कार्यवाही। मृतका के शव को मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉक्टर अलका सेन ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि हमने सही सलामत किया था रेफर। पाठक नाम है, मैं टीचर्स कॉलोनी सादाबाद रोड राया का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, साल भर से यहाँ पे इलाज चल रहा है, जब स्टार्टिंग से ही। ठीक है, नाम क्या पत्नी का? साधना पाठक। क्या और मामला हुआ है? जब मैडम ने बुलाया, जब मैं लेके आया, जब से कहती रही कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ऐंठती रही मेरे से। हमको तो पता पेशेंट का इलाज कराना था, हम देते रहे। जो भी मैडम ने कहा, इतने ये करो, ये सब पूरी फाइल बन गई। परसों हम लाए, मैडम अब ये देख लो क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। ठीक है, एडमिट कर दो, पर मैं कल ऑपरेशन नहीं कर पाऊँगी, मैं संडे या मंडे में ऑपरेशन करूँगी। मैं ठीक है, अब हम जाएँ लौट के फिर आएँगे, क्या फ़ायदा। आप एडमिट कर लो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। मैडम ने अभी तक ये नहीं बोला कि दिक्कत है ज़्यादा, मैं केस नहीं लूँगी, आप कहीं और दिखा लो। नहीं, पैसे बन रहे थे ना, इसलिए। कितने बजे के आसपास डेथ हुई है? ये डेथ यहाँ पे हो गई है हॉस्पिटल पे 9 बजे, वो और पहले ही 8:30 बजे ही, लेकिन घुमाते रहे। और डैड को ही बोला कि वहाँ पे साकेत ICU में एडमिट करते रहे, थोड़ी दिक्कत। इसमें किसकी लापरवाही मानते हो? ये सब हॉस्पिटल की लापरवाही है, मैडम की लापरवाही है। इन्होंने जब ही नहीं बताया मेरे को कि अगर कंडीशन खराब है, मेरे को दवा लेने बार बार भगाते रहे। अरे दिक्कत थी तो बताते कि एम्बुलेंस से कहीं उसमें एडमिट कर दो भाई। 10 बजे आप यहाँ से रेफर करो, 10:30 बजे, 10:30 बजे रेफर किया है। ठीक है, 10:30 बजे। क्या मामले में जांच चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। 8:30 बजे मेरा पेशेंट खत्म हो गया, 8 बजे मेरी बेटी ने जन्म लिया, मुझे बता दिया बेटी जच्चा बच्चा सब स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। डेथ का कारण ये दवा ले, डेथ का कारण पता चला कुछ? डेथ का कारण हॉस्पिटल की लापरवाही। और मेरा नाम मानवेंद्र दीक्षित है सर। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये राया टीचर कॉलोनी राया मथुरा। पूरा एड्रेस क्या है? पूरा एड्रेस है सर, टीचर कॉलोनी राया मथुरा सादाबाद रोड। अच्छा, क्या है पूरा मामला, क्या घटना? पूरा मामला ये घटना है सर, ये मेरी सिस्टर है साधना पाठक, जिनकी डेथ हुई है। क्या उम्र है? उम्र 32 साल है सर। पति का नाम क्या? पति का नाम से हरिओम पाठक, राया टीचर कॉलोनी। जी सर, यहाँ मामला ये है कि हमारा इनका फर्स्ट मंथ से इलाज चल रहा है प्रेगनेंसी का, शुरू से स्टार्टिंग से जितने भी चेकअप होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, ओवरऑल अब तक चल रहा है। और ये 9वां महीना चल रहा था, 9वां महीना प्रेगनेंसी का। हमने इनके पास परसों आए थे मैडम के पास जांच के लिए, क्योंकि इन्होंने हमें डेट दी थी 18-20 तारीख के आसपास। तो हम परसों आए तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी किया, बोला सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कल तो बाहर जा रही हूँ शनिवार को, मैं संडे को आपका ऑपरेशन कर दूँगी सुबह 8 बजे 9 बजे जो भी है। तो हमने यहाँ परसों इनको एडमिट करा दिया, तो इन्होंने बोला कि ब्लड कम है, तो हम 3 यूनिट ब्लड की इनके लिए हमने कल अरेंज करा दी। ब्लड भी इनके पास सफिशिएंट था, सारी दवाइयाँ सफिशिएंट थी, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने सुबह 8 बजे ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने 8:05 में बोला कि बेटी हुई है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने बेटी दी भी नहीं, दिखाई भी नहीं। उन्होंने 8:15 पे हमें पर्चा थमा दिया हमारे जिया जी को, वो थे यहाँ पर, तो वो दवाई लेने चले गए। तो वो दवाई लेके जब लौटे तो इन्होंने एकदम भगदड़ मचना शुरू हो गई 9 बजे के आसपास यहाँ पर। तो उन्होंने इनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया एकदम से। इन्होंने पहले ऑपरेशन किया बच्चे का, फिर बाद में किया इन्होंने दूसरा ऑपरेशन बच्चेदानी का, जो कि आप देख सकते हैं डेड बॉडी का डबल पूरा गोदा हुआ पड़ा है। तो वो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी? जी, अब देखो आगे कार्रवाई कर रहे हैं सर, पुलिस की तो जाएगी। क्या लापरवाही मानते हैं इसमें? ये लापरवाही ये मानते हैं कि सर हमारी तरफ से इन्होंने जो हमने कहा पूरा इनको इलाज कराया, पूरी साल इनको जो मांगा यूनिट वगैरह हमने सब दी। लापरवाही ये है कि इनके पास इनके लापरवाही ये हुई थी, और कोई सुबह कंडीशन ख़राब थी मेरी सिस्टर की, जब इनको रेफ़र कहीं और ही करना था, तो उन्होंने फिर 2 घंटे बाद क्यों किया। अगर इन पर तभी नहीं संभाला गया 8 बजे ऑपरेशन के बाद, तभी रेफ़र करते तो मेरी बहन बच जाती। इन्होंने जब उसकी डेड बॉडी बिल्कुल हो गई, इनके बस की नहीं रही, तब उन्होंने पीछे से मेरे जिया जी को भेज दिया ब्लड लेने के लिए। तो यहाँ उनकी बहन, उनकी वो थी भाभी, बच्ची को तब दिया गया। उनसे पहले पूरा पैसा ले लिया भाभी जी से, तब उनको बच्ची को दिया गया। और बच्ची ठीक है सर, अभी गाड़ी में है, अभी 4-5 घंटे की है, बच्ची नॉर्मल है सर। उसके बाद इन्होंने एक एम्बुलेंस अपनी बुला के हमें बिना इन्फॉर्म के साकेत हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। जब साकेत में एम्बुलेंस पहुंची तो हम लोग सीधा वहीं पहुंचे डायरेक्ट।
तो वहाँ हमने हॉस्पिटल में बात करी डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने हमसे साफ साफ मना कर दिया कि बोले इसमें कुछ नहीं है, ये वहाँ से डेड होके आई हैं और आप अपनी संतुष्टि चाहते हैं तो आप इनको पुष्पांजलि ले जाइए। फिर हम वहाँ से पुष्पांजलि लेके गए सर, पुष्पांजलि भी हमने डॉक्टर साहब को चेकअप कराया, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, बोला नहीं सर इसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा एक बार फिर भी एसएन में दिखा लो, वहाँ सरकारी है प्लस वहाँ मशीन भी है। हम एसएन लेके पहुँचे, डॉक्टर साहब ने वहाँ चेकअप भी किया, हमने पर्चा ही बनवाया है, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी लेकिन सर वहाँ भी कुछ नहीं था, उन्होंने मना कर दी, इनकी डेट पहले ही हो चुकी है 9 बजे का। अब क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करा रहे हैं? हाँ सर, जो भी कार्रवाई करेगी, हमने 112 पुलिस की हेल्प मांगी है। आप लोगों से निवेदन है कि सर ये लापरवाही, इनकी पूरी लापरवाही रही है, इन्होंने मेरी बहन को खत्म कर दिया है। कृपया करके और ऐसी मेरी किसी बहन के साथ अन्याय ना हो, कृपया मुझे न्याय दिया जाए और इस हॉस्पिटल पर कार्रवाई की जाए। महिला की मौत हुई है, क्या कुछ मामला है? एक तो पहली बात ये कि महिला की मौत यहाँ पर नहीं हुई है। ये महिला आई थी मेरे पास, इसके पहले 3 सिजेरियन हो चुके हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया था। पहले से इसको सारी चीज़ें बता दी गई थी और ये भी बता दिया गया था कि ऐसे केसेस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, खून भी उसका बहुत कम था। 3 बॉटल हम लोगों ने पहले से अरेंज कर ली थी और ये उसको एडमिशन से पहले बता दिया गया था कि ये पेशेंट कमज़ोर है, पहले 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है और ड्यूरिंग ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और इसमें हमें बच्चेदानी निकालनी भी पड़ सकती है। ये सब हमने पहले उसको समझा दिया था, उसकी कंसेंट भी ले ली थी और उसके बाद जब आज हमने सवेरे इसका ऑपरेशन किया उस समय में हालांकि सब कुछ ठीक था। उसके बाद जैसे ही हमने बेबी आउट किया है, पुराने वाले जो 3 ऑपरेशन हुए थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, सब कुछ चीज़ चिपकी हुई थी। लेकिन उसके बाद बेबी को हमने निकाला, बेबी ठीक है, उसकी तीसरी लड़की हुई है और चौथी लड़की हुई है और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, जैसा कि पहले से पता था हमें, ब्लड ऑलरेडी चल रहे थे, तो उसको उस समय में कार्डियक अरेस्ट हुआ। कार्डियक अरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। इससे कि पहले हम बता चुके थे कि मरीज को अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो हम बच्चेदानी निकालेंगे, तो हमने तुरंत उसकी उस समय में बच्चेदानी निकाल दी और पेशेंट हालांकि रिकवर हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से। उसके बाद उसकी ड्रिप्स वगैरह सब जो इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं वो सब चल रही थी और उसी के दौरान हमने मरीज के अटेंडेंट को बोला कि हमें और ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी और हमें पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हमें इस पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हमने उसको बता दिया था। जैसे ही हमने ऑपरेशन ख़त्म किया, हमने आईसीयू की एम्बुलेंस को बुला लिया था, पेशेंट का अटेंडेंट ब्लड लेने चला गया था। ये हम उसको पहले इन्फॉर्म कर चुके थे। उनका कहना है कि पेशेंट 8:30 बजे ख़त्म हो गया, उन्होंने डेड कंडीशन में साकेत रेफर किया। 8:30 में तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मरीज को 8:30 बजे तो हम लोगों ने अंदर लिया है और 8:20 पे उसकी बेबी की डिलीवरी हुई है और उसके बाद तो सब कुछ ठीक था। अगर मरे हुए पे हम ऑपरेट क्यों करते, हम उसको बताते। और 8:30 9:58 पे हमने उसको शिफ्ट करने के लिए, मतलब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था 9:58 पे, तो उस समय में हमने एम्बुलेंस जो बुलाई थी उस समय में हमने पेशेंट का वीडियो भी बनाया हुआ है। पेशेंट जीवित है और पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रही है हमारे कमांड को। जब हमने उसे यहाँ से, जो आपने वीडियो बनाया है वो कितने टाइम का है? 9:58 9:58 पे बनाया और उसी समय हमने वो बनाते समय उसको वहाँ पे शिफ्ट किया। साकेत में इसलिए हम लोगों ने रेफ़र किया क्योंकि वो बिल्कुल पास था, तो हमने कहा कि तुम इसको लेके पहुँचो, हम पहुँच रहे हैं, हमारे बेहोशी वाले डॉक्टर और हम वहाँ पे पहुँचते। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन नहीं बनवाया और उन्होंने ये कहा कि हम इसको यहाँ नहीं ट्रीटमेंट कराना चाहते, हम तो इसको पुष्पांजलि लेके जाएंगे। तो वो जिस एम्बुलेंस में यहाँ से लेके गए थे उसी एम्बुलेंस में उन्होंने डाला और वो उसको पुष्पांजलि ले गए। हम लोग जब तक वहाँ पर पहुँचे तब तक हमको वहाँ पर मरीज नहीं मिले। वो एम्बुलेंस किसकी थी? वो एम्बुलेंस साकेत वालों की, क्योंकि वो लोग, हम लोगों ने जब उनको इन्फॉर्म किया कि हम आपको पेशेंट भेजना चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत हमको एम्बुलेंस, वो आके खड़ी हुई थी जब तक हम ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद हमने वहाँ पे शिफ्ट किया और तभी हमने उसकी वीडियो भी बनाई थी। उस समय में पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहे थे। बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जब हो जाती है तो उसको इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है। अगर वो यहाँ पे साकेत पे रुकते, हम लोग के पहुँचने की इंतज़ार करते तो हो सकता है ये हादसा ना होता, क्योंकि इमीडिएट केयर, जितनी जल्दी ऐसे मरीजों को केयर मिल जाए उतना ही बेहतर होता है।